नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पढ़ाने वाले हैं बिलियन चैप्टर। बिलियन चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। तो हिमांक के अवनमन को जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हिमांक क्या होता है। किसी बिलियन का या किसी पदार्थ का हिमांक क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे, चैप्टर का नाम है हमारा बिलियन और उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है, हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिमांक क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं। देखो क्या है, वह ताप। याद रखना हिमांक क्या है, ताप है। सबसे पहले तो जानना है क्या है, ये ताप है। वह ताप जिस पर द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं का, वह ताप जिस पर द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। क्लियर है, वह ताप जिस पर ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर होता है, हिमांक कहलाता है। बात आती है अगली कि हिमांक का अवनमन। क्या है, हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन क्या है, ध्यान से समझेंगे। जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में कोई अबाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में कमी होती है। किस में कमी होती है, हिमांक में कमी होती है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे हुआ। ये ऐसा होता है अक्सर बच्चों के लिए थ्योरी कम समझ में आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थ्योरी में ही रहती है। तो हम इसको कहेंगे थ्योरी बहुत ज़्यादा याद नहीं करनी है, सिर्फ जो हम कह रहे हैं उतना ही समझना है। क्या समझना है कि कोई विलायक है, विलायक को भी फिक्स कर देते हैं। मान लो जल है, मान कर चल रहे हैं जल है, क्या है, लेकिन तुम लोग विलायक के हिसाब से ही समझना, जल है। तो ये कितने पर जमता है बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर जमेगा, तो इसका ताप जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। T डिग्री दिखा देते हैं। याद रखना विलायक को हम दिखा रहे हैं T डिग्री से। चाहो तो फ्रीजिंग पॉइंट है तो F लिख लो, ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। शुद्ध विलायक है, कितने पर जम रहा है, 0 पर। जब हम इसमें कोई पदार्थ मिला देंगे, कैसा पदार्थ, अबाष्पशील विलेय मिला देंगे। कैसा विलेय मिला रहे हैं, अबाष्पशील विलेय। जब हम इसमें अबाष्पशील विलेय मिला देंगे तो ये क्या बन गया, विलियन। तो इसके हिमांक में, बिलियन का हिमांक TS, इसमें जो है कमी आ जाती है। कमी क्या होगी भाई, 0 से भी घट जाएगा। ऐसा हो जाए -0.10 डिग्री सेल्सियस। तो अब पहले से क्या हो गया, कम हो गया। इस कमी को ही, जितने की कमी, इसका अंतर निकाल लेंगे, कमी को ही कहते हैं हिमांक का अवनमन। क्लियर हो गया। शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है, जब उसमें कोई विलेय मिला देते हैं तो हिमांक पहले से कम हो जाता है। हिमांक में हुई यह कमी कहलाती है हिमांक का अवनमन। क्लियर। इसे हम थोड़ा सा रफ कर दें, इसे हटा देते हैं। अब समझेंगे हिमांक के अवनमन कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा TF बराबर कैसे निकालेंगे भाई, दोबारा से समझो। जल है तो T डिग्री कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। बिलियन हो जाएगा, इसमें कुछ मिला देंगे तो बिलियन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, कम मान कर चल रहे हैं, 0.02 हो गया मान लो डिग्री सेल्सियस। तो कैसे घटाते हैं, ज़्यादा वाले में से कम वाला। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको समझा रहे हैं, ज़्यादा वाले में से कम वाला। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा T डिग्री माइनस TS। ठीक, फ्रीजिंग है तो तुम लोग चाहो तो F लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके लिख सकते हैं, इससे पता चल जाएगा फ्रीजिंग है। ठीक, अच्छा, क्वथनांक में उन्नयन वाला याद है, वहाँ पर था डेल्टा TB बराबर, वहाँ था TS माइनस T डिग्री, क्योंकि ये ज़्यादा होता है ये कम, तो अंतर याद रखना। ठीक है ना, चलो क्लियर हो गया। एक बात और हम तुमको बता दें, क्या बता दें, कि हिमांक का जो अवनमन है, याद रखना, हिमांक का अवनमन मूललता के समानुपाती होता है। मूललता के समानुपाती
होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ जाएंगे क्या है। देखो डेल्टा यहीं लिखना है थोड़ा सा, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल मोललता। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखे, हिमांक, फिर क्या हम जाने, हिमांक का अवनमन। अब हम जाने मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी आबादशील विद्युत अनपघटय का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ऐसे समझेंगे कि किसी विलायक की 1000 ग्राम मात्रा में, कितनी मात्रा में, 1000 ग्राम मात्रा में किसी विलेय का 1 मोल घोला जाए। कितना घोला जाए, किसी विलेय का 1 मोल घोला जाए। 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घोलने पर हिमांक में जो कमी होगी, हिमांक में हुई कमी कहलाती है मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। किससे, KF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल होती है मोललता के। ठीक है, आगे हम जानेंगे, सब लोग हम जानते ही हैं, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं साइड से। डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल होती है मोललता, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा K इंटू मोललता। ठीक है, अब हम K की जगह लिख सकते हैं KF। KF क्यों, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, लिख लेंगे, चाहो तो यहीं इसे कोष्टक में बंद कर लेना और लिख लेना जहां KF क्या है, समानुपाती नियतांक, जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ा रहे हैं, तो डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा KF इंटू मोललता का फॉर्मूला N/W। W किस में, किलोग्राम में। और भी खोल दो, यहाँ लिख देते हैं ना, इसीलिए हमने इधर लिखा था। डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा KF, N की जगह हम लिख सकते हैं W/M। तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W किस में, किलोग्राम में। ठीक है, समझ में आ रही है। किलोग्राम ना लेना हो, ग्राम लेना हो तो डेल्टा टी बी बराबर KF इंटू W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब किस में है, ग्राम में। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। किस फॉर्मूले को याद रखना, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अगर परिभाषा को समझना है कि वो बराबर कैसे होगी तो यहाँ से समझ लेना। 1 मोल इसे लेंगे, 1 किलोग्राम इसे लेंगे, तो भाई ये वैल्यू हो जाएगी 1, और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। यही हमने कहा है, क्लियर है ना। चलो, तो इसको मत लिखना, ऐसे कर देंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। चलो, ऐसे ही इसको क्या कर लेना, बंद कर लेना। सबसे मेन फॉर्मूला यही है। ठीक है, दूसरी बात, जहाँ हमको एक चीज़ और याद रखना, डेल्टा टी बी बराबर क्या है, ये भी लिख लो। डेल्टा टी बी बराबर T डिग्री माइनस TS। ठीक है, तो हमें बताना है जहाँ, क्या बताना है, डेल्टा टी बी क्या है, T डिग्री क्या है, TS क्या है, W क्या है, KF क्या है, स्मॉल m क्या है, और कैपिटल W क्या है। ठीक है, तो डेल्टा टी बी हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक है, T डिग्री क्या है, विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक। याद रखना, ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होंगे। ये है बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक। ठीक है, आगे W विलेय का भार, विलेय का भार या द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में। KF क्या है, तो KF हम यहाँ लिखा चुके हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक।
इसको लिख लेना। चलो, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। आगे m क्या है, तो m है विलेय का अणुभार। m क्या है, विलेय का अणुभार। और क्या रह गया, कैपिटल W। कैपिटल W है विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। सारी बातें क्लियर है अच्छे से। क्या है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम मात्रा में विलेय का 1 मोल घोल देंगे तो हिमांक में जो कमी होगी वही कमी बराबर किसकी होगी, मोलल अवनमन स्थिरांक के, ठीक है। KF से प्रदर्शित करते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना, सीधा सीधा यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब हम चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है मोलर अवनमन स्थिरांक। क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक। क्या है ये टॉपिक, तो समझेंगे। सेम है, क्या सेम है, पहले हमने बताया था कि किसी विलायक की 1000 ग्राम मात्रा में, कितनी मात्रा में, 1000 ग्राम मात्रा में विलेय का 1 मोल घोल दिया जाए। 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो कमी होगी वो क्या कहलाएगी, या मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होती है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। यहाँ हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम की जगह बस 100 ग्राम लेंगे। विलायक की 100 ग्राम मात्रा में 1 मोल विलेय घोलने पर, ठीक है। ध्यान से समझो, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी आभासशील विद्युत अनपघटय का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उस विलायक का क्या कहलाता है, मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। इसे हम पहले KF से प्रदर्शित कर रहे थे, अब हम इसे K से प्रदर्शित कर देंगे या फिर KF डैश लगा देंगे, ठीक है। अंतर करना है बस पहले में, क्लियर है। जिसका फॉर्मूले की बात करें तो डेल्टा TB बराबर K इंटू W इंटू 100। याद रखना, पहले कितना था, पहले 1000 था, अब कितना ले रहे हैं, 100 अपॉन कितना हो जाएगा, M इंटू W किस में, ग्राम में। इस चीज़ को याद रखना, जहाँ सब कुछ तुम्हें पहले से मालूम है। डेल्टा TB हिमांक में अवनमन, K को हमने बता दिया मोलर अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय का भार, स्मॉल m विलेय का अणुभार, कैपिटल W विलायक का भार, T डिग्री विलायक का हिमांक। याद रखना, इसको भी याद रखना, इसकी भी फॉर्मूले में हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सीधा सीधा नहीं दे रखा होगा। और TS क्या है, बिलियन का हिमांक। बात क्लियर है। चलते हैं अब इसके एक क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 7.5 ग्राम पदार्थ को, कितने ग्राम पदार्थ को, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में, 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी हुई। 1.2 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी, कमी हो गई। ये कह रहा है पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, अणुभार। दोबारा से पढ़ेंगे, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, ठीक है। आगे पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसको लिखते चलेंगे। इसने ये भी कहा है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF इतना है, क्लियर है। पहले ये कह रहा है 7.5 ग्राम पदार्थ, तो हम बता देते हैं कि दिया है, ठीक है। क्या दिया है, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, इस याद रखना, पदार्थ विलेय स्मॉल w से दिखाएंगे, कितना है 7.5 ग्राम, ठीक है। दूसरी बात, इसने ये भी कहा है कि पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, तो ये यहाँ हम लिख देते हैं पदार्थ का अणुभार स्मॉल m, इसके आगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को समझ गए। आगे कह रहा है को 75 ग्राम जल में घोलने पर, तो हम लिखेंगे जल। अब याद रखना, तुम कोष्टक में लिख लिया करना, विलायक है। क्या है ये, विलायक। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W कितना है, 75 ग्राम, ठीक है। ये लिखने की आदत डालना, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ इसको लिखने की आदत डालो, ठीक है। आगे वो कह रहा है घोलने पर हिमांक में कमी, हिमांक में कमी क्या होगी, डेल्टा T, और हिमांक है तो क्या लिख देंगे F, ठीक है। चाहो तो हिंदी में लिख दूं, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी क्या है, डेल्टा TF कितनी है,
1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अणुभार पूछा है, ये हमने पहले ही लिख रखा है कि अणुभार के आगे क्वेश्चन मार्क है। आगे कह रहा है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, इसे लिख लेना, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF जो है वो बराबर है 1.86 डिग्री सेल्सियस के। किसके बराबर है? 1.86 डिग्री सेल्सियस की। सबसे मेन चीज़ आती है कि यहाँ से हमें ये जानना है कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखोगे, KF वाला लगना है। तो फॉर्मूला लिख लें, यही लिख लेते हैं ना, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 आएगा। याद रखना, यही मिस्टेक होने वाली है, बस 1000 लिखा जाएगा अपॉन m इंटू कैपिटल W किस में, ग्राम में। चलो यहाँ रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, रखो। डेल्टा TF का मान कितना है बताओ भाई, कितना है? 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहीं से रखना है, 1.2 बराबर KF का कितना है 1.86, W कितना है 7.5। ठीक, 1000 बट्टे M क्या है, तो M तो पूछा है, गुणा कैपिटल W क्या है 75। कितना है 75। क्लियर है? क्या करेंगे, M को ले जाएंगे इधर और इसको ले जाएंगे इधर। ठीक है, तो M बराबर हो जाएगा 1.86 इंटू 7.5 गुणा 1000 बट्टे 1.2 गुणा 75। अच्छा, अगर शॉर्ट में करना चाहो तो एक तरीका ये है, यहाँ से पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा लो, यहाँ से हटाओ 2 जीरो बढ़ा दो, यहाँ से पॉइंट हटाओ 1 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा ना। तो M बराबर देखो 75 से 75 कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, और ये 12 से कट जाएगा लगभग कितनी बार, इसको एक बार काटना तो इसका आंसर लगभग 155 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 155। ठीक है, जब तुम पूरा कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 155। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब हम मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।